रोटी इतनी गीली बन गई थी, वो फट गई थी। तो चलिए थोड़ा कंट्रीब्यूशन मैं भी कर देता हूँ इसमें। अब मुझे लगता है कि 2-4 साल बाद तुम्हें एसी भी लेना पड़ेगा यहाँ पे। उम्मीद नहीं थी यूके में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ जाएगी। ये है बहुत सारा घी, कटोरा भर के घी। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लाइफ देश विदेश में। दोस्तों आज के ब्लॉग में हम लोग आपको दिखाएंगे कि हम लोग यहाँ पे हमारे पारंपरिक त्यौहार कैसे मनाते हैं। तो उन्हीं पारंपरिक त्योहारों में से एक है जिसको घी का त्यौहार कहा जाता है। और इसमें क्या होता है कि खाने में सिर्फ घी का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कुछ स्पेशल रोटियां बनती हैं जिनको घी के साथ में खाया जाता है। तो आज हमारे फ्रेंड्स लोग, शुभम लोग भी आ रहे हैं लंदन से। तो इधर ममता पीस रही है दाल, ये है उड़द की दाल, उड़द में चना है और इसको भिगा लिया था कल रात में ही ममता ने, बहुत अच्छे से भीग गया ये। हेलो, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग घी संक्रांति की तैयारी कर रहे हैं। तो उसके लिए उड़द दाल और चने की दाल, वैसे तो उड़द दाल बनाते हैं लेकिन हम थोड़ा सा उसको मॉडिफाई कर दिया है। काफ़ी मेहनत लगती है इसको पीसने में, लेकिन जो हाँ, अगर मिक्सी में पीसो ना वो बहुत गीला हो जाता है, फिर उसको उतनी अच्छी नहीं बन पाती है। तो मैंने सोचा ऐसे ट्राई करते हैं। पिछले बार मिक्सी में बनाई थी तो उससे रोटी इतनी गीली बन गई थी, वो फट गई थी, बनी नहीं रही थी। लेकिन आज हमको इसको गैस में ही बनाना पड़ेगा। हाँ। उसके बारे में ये बताएंगे विस्तार से। हाँ, आज तंदूर हमारा नहीं चल पाएगा। चलिए उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा तंदूर क्यों नहीं चल पाएगा आज। इसकी तैयारी करते हैं। और इधर थोड़ा बहुत पीस भी लिया है ममता ने ऑलरेडी। तुम भी पीसोगे अभी? तो चलिए थोड़ा कंट्रीब्यूशन मैं भी कर देता हूँ इसमें। ये हमारा जो बट्टा है ये काफ़ी भारी है, जिसकी वजह से एक ही बार में पीस जा रहे हैं बहुत जल्दी। मैं इसको क्या करूँगा ना, कुछ नेक्स्ट टाइम इसको बीच से काट के छोटा कर लूँगा, जिससे इजी होगा पीसने के लिए फिर, है ना। अभी ये क्या है कि इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है। तो छोटे बच्चों की आदत है ना। हाँ, काफ़ी बड़ा है। इसको पीसना बड़ा सेटिस्फाइंग है, बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, मैं पीस लूँगा क्या इसमें कोई। तो ये देखिए काफ़ी अच्छे से पीसा जा रहा है इसमें। नाइस। तो इधर दोस्तों हमारे मित्र लोग आ गए। हेलो, शुभम आए हुए हैं, शिवानी, व्योम और फालवी का चल रहा है गेम। ये लोग बाइक राइडिंग कर रहे हैं। और इधर आज हमारा तंदूर और चूल्हा दोनों सन्नाटे में है। जनरली क्या होता है कि जब भी ये लोग आते हैं तो हमारा तंदूर और चूल्हा चल रहा होता है, लेकिन आज पहली बार ही ऐसा हुआ है कि हम इसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। और उसके पीछे की वजह है, ये देखिए, ये पूरा गार्डन हमारा सूख गया है। इस तरह से घास सूखी हुई है और ये पिछले 8-10 सालों में ये पहली बार ही ऐसा हमने देखा है यहाँ पे इतना सूखा हुआ, वरना जनरली यूके में इतना सूखता नहीं है कभी भी। और यहाँ बारिश भी नहीं हुई काफ़ी लंबे टाइम से, बस कुछ जो बड़े पेड़ हैं वही हरे पड़े हुए हैं, वरना बाकी सारी घास ज़मीन पे सारी सूख चुकी है। और दूसरा यहाँ पे गवर्नमेंट की भी साफ गाइडलाइंस आ गई हैं पिछले अभी 2-4 दिन पहले ही, कि आप आग नहीं जला सकते बाहर, चूल्हा या फिर तंदूर, किसी भी तरह का बारबेक्यू और ये सब आप नहीं कर सकते। तो उन इंस्ट्रक्शंस को भी हमें फॉलो करना है, जिसकी वजह से हम अभी अपना तंदूर का इस्तेमाल या चूल्हे का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और कुकिंग हमारी गैस पे ही हो रही काफ़ी लंबे टाइम से। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है ना। और थैंकफुली हमने पिछले महीने पंखा ख़रीद लिया था। अच्छा, अब मुझे लगता है कि 2-4 साल बाद तुम्हें एसी भी लेना पड़ेगा यहाँ पे, है ना, जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है धीरे धीरे। लास्ट फ्राइडे तो आई थिंक 36 चला गया था टेम्परेचर। हाँ, ये 36 था और यहाँ का 36 तो वो 40-45 के बराबर फील होता है। नहीं, गूगल में स्पेशली लिखा आता है 36 टेम्परेचर फील्स लाइक 40। शिवानी, गर्मी का कैसा है माहौल? गर्मी का माहौल बहुत ख़राब है। फैन है मगर एसी की ज़रूरत लग रही है। उम्मीद नहीं थी यूके में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ जाएगी। बिल्कुल, इस बार तो
ये आइलैंड एक्चुअली रेडी भी नहीं है इतनी गर्मी के लिए। ना 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 यहाँ के बिल्कुल। घर ऐसे बने हुए हैं जो हीट रेजिस्ट करते हैं बाहर निकलने के। हाँ बिल्कुल। और इतनी गर्मी में इन लोगों की बाइकिंग चल रही है। तो इधर ममता ने शुरू कर दिया बनाना ये भरवा रोटी, दाल का मिक्सचर, और इधर आटा गुल्ले बन रहे हैं। अब इसको बेलने की तैयारी। तो ये सूखी सूखी रोटियां बनती है ना, इसकी बड़ा मज़ा आता है। ये तंदूर में बनती तो और बेहतरीन बनती। नेक्स्ट टाइम मज़े आ जाता है। तो ये ऐसा तो ज़रूरी नहीं है ना कि हमें इस त्यौहार का ही वेट करना पड़ेगा इस रोटी को बनाने के लिए, तो कभी भी बना सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जैसे ही ये बारिश वारी होगी, गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन हटेगी, फिर तुम लोग आ जाना। और हम लोग ये पूरे अगस्त ही ऐसा है मौसम। ये चलिए। तो इधर दोस्तों हमारे पारंपरिक त्यौहार का भोजन रेडी हो गया है और हम लोग खाने की तैयारी कर रहे हैं। ये इधर है खीर, इधर है आलू मटर की सब्जी, ये है पहाड़ी उत्तराखंडी रायता, और ये है उत्तराखंडी चटनी। और ये जो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इस त्यौहार की, ये तो है जो स्टफ़्ड रोटी है दाल से भरी हुई, और ये है बहुत सारा घी, कटोरा भर के घी। अब आप सोच रहे होंगे इतना घी भाई कैसे खा पाएंगे और कैसे इसको डाइजेस्ट कर पाएंगे, लेकिन मेरे लिए तो क्या है कि मेरे लिए तो नॉर्मल सी बात है। मैं घी खाता रहता हूँ, काफ़ी सारा घी खाता हूँ, और मुझे कोई चिंता नहीं रहती है कोलेस्ट्रॉल और ये सब की, तो मैं ये सारा डाइजेस्ट कर जाऊँगा। ये शुभम की थाली है। अब शुभम ने क्या किया देखिए, चालाकी, रोटी पे घी लगा लिया, और ये कह रहे हैं कि भाई इतना घी तो नहीं खा पाएंगे। नहीं हो पाएगा क्योंकि हम लोग तो बचपन से खाते आ रहे हैं ना, इसलिए हमें हैबिट है साल में एक बार इतना सारा घी। वैसे तो मैं रेगुलर खाता हूँ, मतलब ऐसा नहीं साल में एक ही बार। और शिवानी ने भी मेरे ख्याल से रोटी पे लगा लिया है बस। रोटी पे काफ़ी सारा लगा लिया है। मैं अलग से तो नहीं खा पाऊंगी। चलिए अब खाना शुरू करते हैं, और इधर घी से इसकी शुरुआत करते हैं पहले। वाह, अगर रोटी हमारी तंदूर में बनती तो बहुत अच्छी बनती है, और अच्छा और स्मोकी टेस्ट आता ना इसका। किसी को मज़े आते नहीं आते, मेरी मौज आ जाती है। ममता को तो थोड़ा सा घी से एलर्जी है। एलर्जी नहीं है मुझे, ज़्यादा एलर्जी मतलब ज़्यादा घी पसंद नहीं है। तो दोस्तों हम लोगों ने खाना वाना खा लिया है, और शुभम शिवानी भी वापस चले गए घर। और आज के ब्लॉग में हम लोगों ने आप लोगों को दिखाया कि किस तरह से हम लोगों ने यूके में अपने पारंपरिक त्यौहार पे पारंपरिक भोजन बनाया, और साथ में आप लोगों ने ये भी देखा कि अभी यूके में कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। इस बार सूखा पड़ रहा है एक तरीके से कहें तो, बारिश नहीं हुई काफ़ी लंबे टाइम से। तो यहाँ की गवर्नमेंट ने जो रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है अभी आग जलाने पे, बाहर आप बारबेक्यू नहीं कर सकते, या फिर चूल्हे या किसी तरह की कोई आग फायर आप नहीं कर सकते, जिससे कि जो आग लगने का रिस्क है वो कम होगा। तो ये गवर्नमेंट की अभी रिसेंट गाइडलाइन है, जिसकी वजह से हम लोगों ने काफ़ी टाइम से अभी तंदूर अपना ओपन नहीं किया है, बाहर चूल्हे में भी हम लोग खाना नहीं बना पा रहे हैं। और इतना सूखा यहाँ पे पहली बार ही हमने देखा है पिछले 8-9 सालों में। कभी इतना सूखा नहीं पड़ा, मतलब बारिश बीच बीच में हो जाया करती थी, जिससे कि थोड़ा बहुत हरियाली मेंटेन रहती थी, मतलब घास कभी भी इतनी सूखी नहीं। हमारे आपने देखा गार्डन में कितनी ड्राइनेस हो गई है हर जगह। तो उम्मीद करते हैं जल्दी से बारिश होगी और फिर से सब कुछ हरा भरा हो जाएगा, है ना। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, और अगर आप लोगों ने लाइफ देश विदेश चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।